रात का ये पिछला पैर है और इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद पिछले कुछ दिनों से सियासत की अमाशका बना हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान के घर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफद पहुंचा था, जिसमें साबिक सदर आरिफ अलवी और सलमान अकरम राजा मौजूद थे। और अब इतलात ये आ रही है कि लाहौर में सलमान अकरम राजा के घर रेड पड़ा है। इस वक्त मेरे साथ खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट मौजूद हैं, जो कि अडियाला से यहाँ पहुँचे हैं और आज इमरान खान के साथ भी इनकी मुलाकात हुई है। इनसे तफसीलात जानते हैं। खालिद साहब, ये क्या है? एक तरफ हुकूमत आपसे तरमीम पास करवाने के लिए वोट मांगती है, दूसरी तरफ रेड्स डाली जा रही हैं। पहले तो ये कहिए कि ये हुआ क्या है? रेड सलमान अकरम राजा के घर पड़ा है, किन वजूहात की बिना पर पड़ा? ओवरऑल क्या ओवरव्यू दीजिएगा। देखें, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो हमारी जो लीगल टीम है, एक तो उसके हेड हैं और पार्टी के एक अहम आदमी हैं और ख़ान साहब के सबसे काबिल एतमाद लोगों में से वो एक हैं। और जैसे ही वो अब सलमान अकरम राजा साहब पिछले कुछ दिनों से जैसे ही वो एक्टिव हैं पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, तो खैर वो अपने हल्के के अंदर तो पहले से भी एक्टिव थे, लीगल साइड पे भी उन्होंने बड़ा अहम काम किया। लेकिन अब ये फिस्ताइयत और ये जबर और ये इनकी बौखलाहट इस हद तक पहुँच गई है कि अब उनके घर के ऊपर भी रेड किया जा रहा है। इलेक्शन के दौरान जब मैंडेट चोरी किया जा रहा था तो उनसे बड़ी बदसलूकी की गई, उनके अहलिया के साथ भी बदसलूकी की गई। तो अब भी ये सूरत हाल है कि अब एक जलसा आ रहा है लाहौर के अंदर, तो ये इतने बौखला चुके हैं कि उस जलसे को रोकने के लिए या आखिरी हद तक जाने के लिए सलमान अकरम राजा साहब के घर के ऊपर रेड किया। राजा सलमान अकरम राजा साहब एक मजबूत आवाज़ हैं हमारी जमात के अंदर और उनकी आवाज़ की बड़ी गूंज है और वो आवाज़ सुनी जाती है, चाहे वो अदालत के ऐवान हो चाहे वो अवाम के ऐवान हो, कहीं भी हो उनकी आवाज़ की एक ताकत है और ये उस ताकत से खौफजदा हैं और उनको खामोश करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरी अभी थोड़ी देर पहले सलमान अकरम राजा साहब से बात हुई है और वो खान साहब के साथ, इमरान खान के साथ आखिर तक जाएंगे और इमरान खान को जेल से बाहर लाने तक उन्होंने चैन से नहीं बैठना है। तो ये सारा खौफ इसी बात का है। अच्छा, सलमान अकरम राजा का नाज़रीन जो बैकग्राउंड है या जो उनका कैरियर है वो बड़ा शानदार है। लीगल फटर्निटी के एक बड़ी मुअस्सर आवाज़, पाकिस्तान के चंद गिनती के बड़े वकीलों में से एक, जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए और दीगर बड़े सियासतदानों के लिए वकालत की, केसेस लड़े और फिर आखिरकार एक वक्त ऐसा आया उन्होंने सियासत में बतौर ख़ुद यानी कि ज़ाती तौर पर शिरकत की और उसके बाद इमरान खान का उन्होंने इंतखाब किया। इस सारे माहौल में हम देखते हैं कि जो पीटीआई का हिस्सा बनता है या फिर पीटीआई के एमएनएज़ हों, सेनेटर्स हों, वो कहीं ना कहीं रियासत की जानिब से, इदारों की जानिब से उन्हें जुल्म का, जबर का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में सलमान अकरम राजा वो आवाज़ थे जो ह्यूमन राइट्स की बात किया करते थे, जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात किया करते थे और फिर आइन को लेकर एक बड़ा दिमाग भी माने जाते हैं। आप क्या समझते हैं एक वकील होने के नाते, ये सलमान अकरम राजा के साथ, उनके उस मनसब के साथ ज़्यादती नहीं है? देखें, सलमान अकरम, मैं चूँकि ख़ुद वकील हूँ, वकील बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है। सलमान अकरम राजा हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो हमारी कानूनी बिरादरी है, चाहे वो अदलिया हो चाहे वो बार काउंसिल्स हों या बार एसोसिएशन हो, सलमान अकरम राजा सबका फ़ख्र है। अच्छा खालिद साहब, ये तो आपने बात कह दी, लेकिन अब ज़ाहिर है मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे ज़ाहिर है नुक्ते जोड़ने का आदत भी है और ज़ाहिर है मेरी मजबूरी ही भी है। जब मैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखता हूँ तो मुझे एक तरफ कल वो हामिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आती है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने होकर खड़े होकर की और वहाँ से उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क में मैं एक नई वकला तहरीक का आगाज़ करने जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ फिर सलमान अकरम राजा की उनके माजी के साथ उनके घर पर छापा। ये तमाम तर चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। पसे पर्दा क्या कुछ हो रहा है? कहीं उसी वकला तहरीक को कुचलने का कोई प्लान तो नहीं है? देखें, वकला तहरीक चलेगी, वकला बाहर आएंगे। जिस तरह आइन के ऊपर ये जो उन्होंने आइन को पामाल करने की कोशिश की है और ये एक तरमीम लाई है, बुनियादी तौर पे आइन का बुनियादी जो ढांचा है 1973 के अंदर जो तमाम सियासी जमातों ने एक मुतफ़िका आइन बनाया बड़ी मुश्किल से, और उसके जो पूरे जो तरमीम लाई गई है इसमें पूरा एक तो बुनियादी हकूक़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा जो आइन का बुनियादी ढांचा है वो ख़त्म हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो असूल है वो ख़त्म हो जाएगा। एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के आप उसके ऊपर काजी फायज़ ईसा को बैठा देंगे और मर्ज़ी के फ़ैसले लेंगे, जैसे उन्होंने बल्ले के ऊपर रात को 11:30 बजे फ़ैसला दिया और बाकी जिस तरह उन्होंने आइनी और कानूनी डकैतियाँ